हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का जो अर्धवार्षिक एग्जाम शुरू होने वाली है उसके लिए हम लोग ये PYQ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अनुक्रम में से समांतर अनुक्रम नहीं है। अनुक्रम मतलब एक क्रम होगा हर एक का। इसे इस यहाँ पर देखिए पहला में क्या कहता है, इसमें देखिए यहाँ दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है और यहाँ भी दो का अंतर है, यानी कि ये अनुक्रम में है। और यहाँ देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है और इसमें भी 5 का अंतर है, यानी ये भी अनुक्रम में है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है, इसमें 3 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर हो गया और इसमें फिर क्या 6 का अंतर हो गया, तो यानी ये अनुक्रम में नहीं है। और अगला देखिए ये 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है और इसमें भी 3 का अंतर है और ये अनुक्रम में है। तब प्रश्न हम लोग को क्या कहता है, जो अनुक्रम में नहीं है, तो अनुक्रम में कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न कहता है संबंध R 1,2 3,4 5,6 का प्रांत निकाले। यानी क्या दे हुआ है, कोई रिलेशन R है और इसका क्या दिया हुआ है, X और Y के रूप में दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, X रहता है तो X को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत, और Y को क्या कहते हैं, परिसर। हम लोग को यहाँ क्या पूछा है, प्रांत पूछा है, तो प्रांत मतलब क्या, X वाला जो है क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। हम लोग को प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हम लोग क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है, 1 है 3 है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, 10π/2 प्लस x का मान क्या होगा। हम लोग को पता है 10π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cot थीटा, तो यहाँ क्या है 10π/2 प्लस x तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot x, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, दी गई अनुक्रम an बराबर 2n प्लस 5 का चौथा पद है। हम लोग क्या अनुक्रम का चौथा पद पूछ रहा है, यानी n4 पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a4 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह हर जगह क्या 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसको गुना कर लेंगे, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 13 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, दिया है cos x बराबर -1/2, तो sin स्क्वायर x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग निकालना है क्या, sin स्क्वायर x का मान, और दिया है हम लोग को क्या cos x बराबर -1/2। हम लोग जानते हैं क्या sin स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ हम 1 की जगह 1 और cos का मान हम लोग को दिया है यहाँ, तो क्या रखेंगे, cos की जगह क्या रख देंगे 1/2, यानी 1/2 का -1/2 है, यानी -1/2 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम लोग एलसीएम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 4, तो 1 यहाँ 4 और घटे कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा।